देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल योगी सरकार की योग दिवस की बड़ी तैयारी। प्रदेश के मदरसों और दरगाहों पर होगा आयोजन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कराएगा योग दिवस का आयोजन। तो प्रदेश में 900 जगहों पर योग दिवस पर होगा आयोजन। कार्यक्रम में मदरसों और सूफी विचारधाराओं के लोग होंगे शामिल। तो पूरी दुनिया में 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन। तो योग दिवस के लोगों को योग का संदेश दिया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का बयान, योग में ओम कहने की कोई बाध्यता नहीं होगी, अल्लाह भी कह सकते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जून को योग दिवस में मदरसों, खानकाहों और सूफी संवाद अभियान के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहा है। और इस बार हम लगभग 400 कार्यक्रम प्रमुखों के साथ लगभग 900 जगहों पर इस बार योग के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनमें बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम खानकाहें, मदरसे और सूफी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम इस बार बड़ी तादाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जून को योग दिवस में वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मदरसों पर योग को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो भी बहुत अच्छी है एलोपैथी के साथ साथ, उसके साथ योग है, योग करें योग रहें निरोग। पतंजलि जी का ने जो हजारों साल पहले जो दिया था, जिसको मोदी जी के विशेष प्रयास से, उन्हीं के प्रयास से 21 जून को हम पेटेंट करा पा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस के रूप में। और पिछले आप 9 साल से देख रहे होंगे कि जब से योग दिवस इंटरनेशनल हुआ है, लगातार दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, फौजी शासक अथवा डेमोक्रेटिक सरकारों के राजा रानी भी, जहाँ मोनार्की है, सब लोग करते हैं और इसके बहुत लाभ हैं। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज का कोई भी एक वर्ग घटक अगर रोगित होता है तो देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो। तो देखिए, योग दिवस का मौका 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर तमाम योग का संदेश दिया जाता है। लेकिन अब योग का संदेश किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दिन जहां दरगाहों में, मस्जिदों में योग का आयोजन, मदरसों में योग का आयोजन किया जाएगा, तो एक तरफ बीजेपी की ये जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं देखिए अल्पसंख्यकों में किस तरह से अपनी पैठ बनानी है, इसके प्रयास में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं अब योग से जोड़ने का प्रयास बीजेपी मदरसों में कर रही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, योग की डोर से बंधेंगे ये 900 मदरसे, जहां पर योग दिवस में योग का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अब हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। महंत रामदूत, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं पर सर्वेश पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश, आपके पास आऊंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार किस तरीके से अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए, लगातार जहां एक तरफ पसमानदा समाज को जोड़ने का प्रयास किया, सम्मेलन किया, उसके बाद आप देखिए किस तरह से मदरसों में योग से जोड़ने का प्रयास लगातार जुटी हुई है बीजेपी। चाहिए कि अगर हम एक हिंदुस्तान, एक देश और एक संविधान की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर हम योग दिवस मना रहे हैं, उत्तर प्रदेश योग दिवस मना रहा है, तो ऐसे में उन सभी लोगों को, सभी धर्मों को एक साथ एकत्रित होकर योग दिवस का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, योग सभी के लिए अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो वो हमेशा निरोग रहता है। ये जून को उत्तर प्रदेश में योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार कहा जा रहा है कि मदरसों में भी योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के करीब 900 ऐसे मदरसे हैं जहां पर योग दिवस मनाने की जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को दी है। लेकिन अब देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 900 मदरसे हैं वो योग दिवस का कितना जोर शोर के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर ही ये देखने को मिला है कि योग उत्तर प्रदेश और देश के बाहर जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है, लोग योग को बढ़ चढ़कर फॉलो कर रहे हैं। दवाई की जगह लोग योग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम तरीके के योगासन होते हैं उनका इस्तेमाल करके लोग ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योग दिवस इतने बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, तो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये प्रयास करते आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी योग दिवस मनाया जाए तो ऐसे में वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करे। अब देखना होगा कि 21 जून को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योग दिवस मनाने के लिए सरकार ने तैयारियां की हैं, खासतौर पर इस बार मदरसों को योग दिवस से जोड़ने का जो काम सरकार ने लक्ष्य रखा है, इस पर कितना भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है खरा उतरता है, और साथ ही साथ मुस्लिम समाज मोर्चा है खरा उतरता है, और साथ ही साथ मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो वो योग दिवस को कितना तवज्जो देते हैं, कितना योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये भी देखने वाली बात हो गई। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में भी तमाम तरीके के लोग होते हैं जो योग दिवस को बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि योग करने से वो निरोगी रहते हैं, स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। लेकिन एक तबका ऐसा होता है कि वो धर्म विशेष से जोड़ता है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो दो तबके जो हैं क्या वो आमने सामने आते हैं या फिर दोनों तबके एक साथ एक छत के नीचे आकर योग दिवस मनाएंगे। फिलहाल तमाम अभी संशय का विषय बना हुआ है। हालांकि तमाम मौलाना, तमाम मुतवल्ली इस बात को लेकर जो है अपना समर्थन भी दे रहे हैं कि अगर योग दिवस बिल्कुल समर्थन भी मिल रहा है। देखिए लगातार योग दिवस विरोध भी करने वालों की कई आवाजें भी सामने आ सकती हैं। बहरहाल नीलेश, आप पर लौटूंगे। हमारे साथ अतिकुर रहमान जी भी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ। अतिकुर रहमान जी, जिस तरीके से ये कोशिश की गई है, कहा जाता है योग निरोग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अल्पसंख्यक समाज अछूता रहा है। मदरसों में योग की तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन यह प्रयास एक बार फिर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है, यह प्रयास सिर्फ योग से जोड़ने का है या अल्पसंख्यकों में अपनी पैठ बनाने का है? अतिकुर रहमान जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? तो अतिकुर रहमान जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ धर्मगुरु महंत राजदूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदूत जी, जिस तरीके से योग से जोड़ने का प्रयास हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, ये कोशिश लगातार सरकार करती रही है, लेकिन अब ये प्रयास उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर लाने जा रहा है। 21 जून को शायद एक नई तस्वीर होगी जब मदरसों में भी योग मनाया जाएगा। योग करते हुए मदरसे के बच्चे और तमाम शिक्षक भी नजर आने वाले हैं। तो रामदूत जी के पास भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं टीम से कहूंगी कि आवाज़ की जो दिक्कत है उसे ठीक कराएं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर्वेश जी, जिस तरीके से लगातार इस योग से हर एक व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है, हमने तमाम तस्वीरें आपने भी देखी होगी किस तरीके से योग दिवस के मौके पर तमाम संदेश दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश, एक नई तस्वीर आने जा रही है। क्या कहेंगे? मेट्रो यहाँ थोड़ी चलती है। ओला से इतनी जल्दी आगे सर्वेश जी, अच्छा कदम। तो देखिए, मदरसों में योग शिविर का आयोजन और 21 जून को एक अनोखी तस्वीर दिखने जा रही है, और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर जिस योग से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। कहा जाता है योग सबको निरोग रखता है और हर किसी को योग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे चीजें हैं जो जुड़ती हुई नजर नहीं आती है। कई ऐसे लोग हैं जो इस योग का भी विरोध करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक नई पहल की जा रही है, जहां पर 900 मदरसों में 21 जून को ये योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, योग दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मदरसों में योग शिविर का जो आयोजन हो रहा है, बीजेपी
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस योग दिवस का आयोजन कराने जा रहा है, जहां प्रदेश में 900 जगहों पर योग दिवस पर इसका आयोजन होगा। देखिए, कार्यक्रम में मदरसों और सूफी विचारधारा के लोग भी शामिल होंगे, जो मिलकर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाएंगे। देखिए, ये विश्व योग दिवस है, हर कोई इस योग से जुड़ता है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। महंत रामदूत हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदूत जी, जिस तरह से योग से हर एक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, देखिए अब ये प्रयास उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर लेकर आ रहा है। क्या लगता है, क्या कोशिश है सरकार की, क्या प्रयास है इस वक्त? देखिए रितु जी, मुख्य बात ये बनती है कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। योग निरोगी रहने के लिए जीवन में बहुत आवश्यक है और योग एक औषधि के रूप में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे जातिगत, धर्मगत, वर्गगत जोड़ना एक अलग बात हो जाती है जी। अगर हर व्यक्ति विशेष को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसे एक निरोगी काया और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो उसी को दृष्टिकोण रखते हुए सरकार ने ये पहल की। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार का ये कदम प्रशंसनीय और सराहनीय है। और अगर इसे हम उस माध्यम से लें कि हमें निरोगी रहना है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, व्यक्ति को योग करना आवश्यक है जी। लेकिन इसके साथ ही साथ रामदूत जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब भी योग की बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ समाज इसका विरोध करते हैं। इसको लेकर भी कहा गया कि आप ओम का उच्चारण मत कीजिए, अल्लाह का उच्चारण कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर गहराई से देखा जाए तो ओम इस सृष्टि का उत्पत्ति करता है। और मुझे ये क्यों लगता है कि मुझे तो वास्तविकता ये है, शास्त्र ये कहते हैं कि धर्म ये कहता है कि हम एक दूसरे के धर्म का आदर करें। अगर हिंदू धर्म के लोग हाजी अली की दरगाह में जा सकते हैं, अगर हिंदू धर्म के लोग आपके तीज त्योहारों में सम्मिलित हो सकते हैं, तो आपको निरोगी रखने के लिए अगर ओम का उच्चारण मात्र करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा विरोध का मुद्दा बन सकता है, या इससे कहीं ना कहीं आपकी इबादत में कोई पाप लगेगा। क्योंकि आप इसको स्वार्थ भाव से मत देखिए, निस्वार्थ भाव से देखिए। इससे कहीं ना कहीं आप और आपके समाज को बेहतर रूप से स्वस्थ और अच्छे विचारों की उत्पत्ति होगी योग से। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ चुनिंदा, मैं नहीं कहता सबकी बात नहीं है रितु जी, ये ना ही सभी की ये विचारधारा हो सकती है जी। मुस्लिम धर्म में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, सुख संपन्नता के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं जो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में विष बोलने का काम करते हैं जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर जिससे आपका भला हो रहा हो, वो काम कहीं ना कहीं आपके ना तो धर्म में ना मजहब में वो गलत हो ही नहीं सकता मेरे मानने से। ठीक है रामदूत जी, मैं अतिकुर रहमान जी के पास आना चाहूंगी। अतिकुर रहमान जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अतिकुर जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? देखिए, अतिकुर रहमान जी के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सर्वेश पाठक भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हेलो रितु जी, हेलो। हाँ जी, अतिकुर रहमान जी, आपको आवाज़ मेरी मिल रही है? रितु जी, मैं सर्वेश बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर्वेश जी, आपकी आवाज आ रही है। सर्वेश जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ये लगातार प्रयास है कि योग से सबको जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये प्लान है किस तरह से भरोसा जीता जाए। एक तरफ पसमानदा समाज में अपनी पैठ बनाते हैं, अब ये योग का प्लान क्या कहेंगे? देखिए, योग का प्लान कोई गड़बड़ प्लान नहीं है और सरकार सर्वांगीण विकास, सबके विकास के लिए ही काम कर रही है।
कोई एक समुदाय के लिए तो सरकार काम नहीं करती है। और अगर योग है, कहा जाता है करो योग रहो निरोग, तो ये योग करने से लोगों की आत्मा से लेके शरीर सब स्वस्थ रहते हैं। और अगर मदरसे में किया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी सर्वांगीण विकास होगा। तो इसमें जो भी अगर इसका विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हो या जो भी हो, क्योंकि कुछ वर्ग है जो ये इसमें अमली करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। दूसरी बात देखिए, जब से ये योग दिवस की घोषणा हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तब से कितने भी मुस्लिम कंट्री वहां पे लोग योग कर रहे हैं, वहां पे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। भारत वर्ष के ही मुसलमान ये को किस बात की परेशानी हो रही है? और मैं तो कहता हूँ यूपी के ही मदरसे क्यों, भारत वर्ष में जितने भी मदरसे हैं सभी में वहां पे नियमित रूप से योग होना चाहिए। जैसे स्कूलों में योग का एक पीरियड रखा गया है या कराया जा रहा है, तो ये होना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, इन सभी स्कूलों को एक दिशा निर्देश जारी करके कम से कम 15 मिनट्स का एक पीरियड नहीं, 30 मिनट्स तो योग का हर दिन रखना चाहिए बच्चों के लिए। सर्वेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये योग दिवस तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल ऐसी तस्वीर नहीं आती है। इस बार ये प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी 2024 की तैयारी की रणनीति के तहत तो ये नहीं कर रही है। देखिए, इस हर चीज को चुनाव के उससे नहीं देखना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना भी मुस्लिम वोटर्स तक पहुंच जाए, वो सारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और यूपी में माननीय योगी जी चाहे कुछ भी कर लें, 1-2% जो मुस्लिम का वोट बैंक है बीजेपी के लिए, बस उतना ही रहेगा। जो कि हाँ, सचमुच में देश का, प्रदेश का विकास चाहते हैं, वही बीजेपी के वोटर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। यह एक प्रयास है कि हर व्यक्ति को इस योग से जोड़ने का, और जितने भी भारत में रहते हैं वो सबके सब जो है उनके डीएनए हिंदू है। योग करने से केवल हिंदू का या क्रिश्चियन का, या इसमें हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब देखना ही नहीं चाहिए। जहां हमारा शरीर स्वस्थ हो, जहां हमारा मन स्वस्थ हो, जहां हमारा मतलब पूरा जो कहते हैं ना सर्वांगीण विकास हो, उस चीज को करने से परेशानी क्या हो सकती है? सर्वेश जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ महंत रामदूत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामदूत जी, ये लगातार तस्वीरें पहले भी आ सकती थी, सालों साल ये विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, हर कोई इससे जुड़ रहा है, लेकिन अब जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए एक राजनीतिक रूप भी कहा जा रहा है कि ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है क्योंकि अगले साल 2024 का चुनाव भी होना है, और कहीं ना कहीं लगातार शुरू से ही अल्पसंख्यक समाज को अपने पक्ष में करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। रितु जी, अपने भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एक, अगर किया तो क्यों किया, तो नहीं किया तो क्यों नहीं जी। अगर कोई कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसे स्वार्थ से जोड़ दिया जाता है जी। तो अगर दूसरा कोई नहीं कर सकता तो उसे कहते हैं कि ये समाज अल्पसंख्यक है, दबा कुचला है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही जी। मुख्य बात यह है कि आप ये देखिए कि ये रोजा इफ्तार की पार्टियां नहीं रखी गई है जी। ये अनाज वितरण का कार्यक्रम नहीं है जी। ये फ्री की सब्सिडी नहीं है। ये एक ऐसी पहल की गई है जिससे आपका दिल और दिमाग, मस्तिष्क तीनों स्वस्थ रहे, आप अच्छे विचार ला सके, आप समाज के लिए अच्छी प्रेरणा बन सके, आप आने वाले समय में एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। अच्छा, वो संभव कैसे होता है? जब आपका मन स्वस्थ होगा, जब आपकी बुद्धि स्वस्थ होगी, जब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, जब अच्छा सोच पाएंगे, तभी आप समाज को एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं। ठीक, उसके लिए आपको स्वस्थ भी रहना पड़ेगा, आपको प्रयासरत भी रहना। ठीक है रामदूत जी, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ अतीकुर रहमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान जी, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से सभी समाज को एक साथ जोड़कर योग दिवस के मौके पर एक अनोखी तस्वीर दिखाई जाए, इस प्रयास को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नीतू जी, कोई भी पॉजिटिव स्टेप है उसकी सराहना करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तमाम मदारिस जो हैं वो इसको वेलकम करेंगे, तमाम मौलाना भी इसको वेलकम करेंगे। पहले भी हमने देखा कि कुछ लोगों ने विवाद छेड़ने की कोशिश की थी, योग के नाम पर नाकामयाब रहे। बहुत सारे मुसलमानों ने, मदारिस ने
स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने इस चीज को अपनाया था। देखिए यहाँ पर सवाल यह है कि किस तरह से ऐसी चीजों को, योग दिवस को या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, हमारे जो पर्व होते हैं इस तरह से देश के, इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में किस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं। दो कम्युनिटीज के बीच में और ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में, तमाम समुदायों के बीच में, ये तब मुमकिन है रितु जी जब यूपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर्स आए दिनों जो डिबेट पर आते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, वो भी मुसलमानों के लिए जिस तरह से अभी एक हमारे महाशय कह रहे थे कि योग करने से एक अच्छा दिमाग भी होता है, अच्छा शरीर भी होता है, तमाम चीजें जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो अब आप मुझे बताइए, जो पहले इल्जामात लगाए हैं मदारिस के ऊपर कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता है, जो किताबों के नाम लिए गए थे गवर्नर साहब केरल के, उनके तहत जो इल्जाम लगाए थे, सर्वे हुआ था, सर्वे भी कहीं कंप्लीट हो गया, सारे मदारिस के जो मैनेजमेंट थे इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये योग दिवस बनाया जा रहा है और ये एक हकीकत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, तो वो सर्वे की रिपोर्ट क्या आई? क्या हकीकत में इन मदारिस के अंदर आतंकवाद पढ़ाया जाता था या पढ़ाया जा रहा है? वो जो दो किताबों का नाम केरल के गवर्नर, वो पाकिस्तान की किताबें थी, हमने कहा था, वो कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान से जुड़ी हुई नहीं थी। तो ये अगर हकीकत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है तो हम इसका वेलकम करेंगे, लेकिन ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी को आकर हमको बताना पड़ेगा, आश्वासन देना पड़ेगा कि जो पहले इल्जामात लगाए गए थे वो गलत है। किसी मदारिस के अंदर, मदरसे के अंदर आतंकवाद कभी नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन अतीकुर रहमान जी, देखिए मदरसों को लेकर यूपी सरकार, योगी सरकार लगातार किस तरह से प्रयासरत है वो आप देख रहे होंगे। लगातार जो सर्वे किए गए उस दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही थी जिन शिकायतों को कहीं ना कहीं हटाना भी था मदरसों से, और मदरसों के जो छात्र हैं उनको किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाए इसका प्रयास कर रही थी। और इसी प्रयास में अब ये नया प्रयास एड ऑन हुआ है योग दिवस मनाने का। मैंने कहा ना रितु जी, कोई भी पॉजिटिव वेलकम स्टेप होगा, कोई भी पॉजिटिव स्टेप इस तरह का वेलकम स्टेप होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को आगे बढ़ाने के लिए और पुख्ता करने के लिए जो इल्जामात हमारे ऊपर लगाए गए हैं, उन इल्जामात का रिजल्ट दी एंड कब होगा, क्लोजर कब होगा? क्योंकि अभी आप 4 घंटा ठहर जाइए, एक डिबेट होगी, फिर से वो इल्जामात फिर से दोहराए जाएंगे। तो ये जो डेमोनाइज करने का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, इसको भी तो रोक लगना चाहिए रितु जी। मैंने कहा मुसलमान देश की तरक्की में भारत की सरकार के साथ, यूपी की सरकार के साथ, बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तरक्की में शामिल होना चाहती है, तैयार है। इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए इल्जामात का दौर आपको खत्म करना पड़ेगा। जी ठीक है अतीकुर रहमान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार सर्वेश जी भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ लगातार योगी सरकार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो मदरसे हैं उन्हें और बेहतर बनाया जा सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, क्योंकि आप भी जानते होंगे मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह से वो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं कटे नजर आते हैं। उसी को बेहतर किया जा रहा है, और इस बेहतरी में अगर एक और चीज एड ऑन हो जाती है तो क्या कहेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी अतीकुर रहमान जी बोल रहे थे कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर है, तो हम इसको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन साथ ही साथ कही कि पहले जो इल्जामात, अरे इल्जामात ऐसे किसी ने तो नहीं लगा दिया, जब संलिप्तता थी तभी तो लगाए गए हैं। अब हर एक मुस्लिम को तो कोई नहीं कह रहा है, जो ऐसी विचारधारा, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उसी पे ऐसे जो है विचार वो तोहमत लग रही है। तो अगर उनको ये वेलकम करना है, तो जो वहां पे जिहादी मानसिकता के जहां भी मदरसों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, या ऐसा कोई मौलाना मौलवी है, तो ये धर्मगुरु और ये स्कॉलर या मुसलमान के जो भी बड़े बड़े लीडर्स है, उनको खुद इनको निकाल के दिखाना चाहिए कि ये ऐसे गंदे हरकत कर रहा है हमारे भारत देश के खिलाफ। तब तो सबसे अच्छी पहल होगी ना।
ठीक है सर्वेश जी, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ कुंवर बासित अली, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति को योग से जोड़ा जाए, आपका प्रयास है कि 21 जून को मदरसों से भी वो तस्वीर आए जहां पर योग करते हुए सभी लोग नजर आए। क्या कुछ कोशिशें रहने वाली है इस दौरान? क्या प्लान भारतीय जनता पार्टी का? इस बार हमने लगभग 403 विधानसभाओं में कार्यक्रम प्रमुख और 80 लोकसभा के अंदर कार्यक्रम प्रमुख, उनके साथ में उनकी टीम रह करके लगभग 900 मदरसों और दरगाहों तक मन की बात की, जैसे उर्दू की किताब पहुंची थी, इसी तरह से जी योगा के कार्यक्रम हों, जो मदरसे के बच्चे हैं वो इसमें शामिल हों, उलेमा, आलिम और जो खानकाहों को लोग देखते हैं वो इसमें शामिल हों, और पूरे देश के साथ साथ जो एक सपा बसपा कांग्रेस के टाइम के दौरान जी जो मदरसों की एक तस्वीर पेश की गई कि वो देश से अलग हैं, देश से कटे हुए हैं, जी हम उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, जी तो सबको साथ लेने का प्रयास भी करती है। जी तो इसी के तहत जो महासंपर्क अभियान पूरे महीने चलने वाला है, उसी में 21 जून को जो मोदी जी ने 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जो पूरे देश की योगा की संस्कृति को लोहा मनवाया और पूरे दुनिया ने इसको इंटरनेशनल डे घोषित किया, तो इसमें अपने देश के लोग भी शामिल हों, अपने मदरसों के बच्चे शामिल हों, मौलाना शामिल हों, सभी लोग शामिल हों, ऐसा प्रयास है। जी, बहुत शुक्रिया अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वही कोशिश अब देखने को 21 जून को मिलेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी विचार रखने के लिए। तो किस तरीके से मदरसों में अब 21 जून को एक नई तस्वीर आने जा रही है, जहां 900 मदरसों में 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से की जा रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।